पढ़ाई और रोजगार का बढ़िया व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबको उठाकर बताना है, कैमरा में रिकॉर्ड होगा, हाथ उठाकर बताइए, सोच के बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे भाई, यहाँ आदमी कितना समझदार है। हम आपको कुछ नहीं सिखाए, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान, महिला है या पुरुष, अमीर है या गरीब, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। किसी प्रसाद किशोर का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है, अगर आपके बच्चों को पढ़ाई और रोजगार का जुगाड़ हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, अगर आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पता है। फिर भी आपके ये दुर्दशा क्यों है, अभी आपको दिखाते हैं। सब आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए। हर आदमी एक बार अपने बच्चे का जरा चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए देखिए, बोलना नहीं है, देखिए जरा अपने अपने गांव का, अपने समाज का दुर्दशा देखिए। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई और रोजगार होना चाहिए। अरे भाई, आपने तो जीवन में अपने बच्चों के लिए, नेताजी के बच्चा के लिए नहीं, पड़ोसी के लिए नहीं, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट ही नहीं दिया। अब कोई खड़ा होकर कहेगा कि भैया पढ़ाई रोजगार खातिर तो कोई वोट मांगे है ना कोई, हम लोग किसको वोट दें कि पढ़ाई रोजगार मिलेगा? बिहार में तो सब नेता चोर है, ठग है, काम नहीं करता है। अभी हम आपको दिखाएंगे 2 मिनट में जादू, 2 मिनट में आपको जादू दिखेगा। वोट जिसको भी दीजिए, आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा। जिसको जिसको जादू देखना है, दूसरा सवाल का जवाब दीजिए, जरा सोच के बताइए। आज तक आपने जिन नेताओं को वोट दिया है, उन नेताओं ने आपके और आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए कुछ किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताना है, हाथ उठाकर बताना है, किया है कि नहीं किया है? जिन नेताओं को वोट दिया, उन्होंने आपका काम किया है कि नहीं किया है? गला काहे फड़वा रहे? हाथ उठाकर बोलिए, किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है, नहीं किया है ना? अब पीछे मत हटना भाई, रिकॉर्ड हुआ है, सब लोग देखे हैं। सब लोगों ने कहा, जितना विद्वान लोग बैठे हैं, सब ने कहा भैया जिसको भी वोट दिया आज तक हमारा काम नहीं किया। आप जादू देखिए, अब 2 मिनट में जादू देखिए। पूरे बिहार में, ओबरा में, औरंगाबाद में जितने लोग आप यहाँ बैठे हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोलना है भैया, हाँ या ना, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। सारे हिंदुओं ने कहा, अरे भैया हमारा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में रामलला का मंदिर बनना चाहिए। तो आज के ओबरा में कालीन उद्योग नहीं चालू हुआ, यहाँ फैक्ट्री नहीं लगा, गांव में आपके स्कूल अस्पताल नहीं बना, लेकिन आपके वोट की ताकत से अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने कहा ना भाजपा को नहीं देंगे, नीतीश को देंगे। तो नीतीश कुमार के राज में, इसी बदहाल बिहार में, कितनों भ्रष्टाचार हो, कितनों बदहाली हो, बिजली का बिल 2000 आए चाहे 4000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? बिजली आया है कि नहीं आया है? कुछ लोगों ने कहा ना हम तो लालू जी के चेला, लालू जी के वोटर हैं, लालू जी को वोट देंगे। लालू जी के राज में गरीब को, पिछड़ा को आवाज मिला, सम्मान मिला। तो लालू जी के जंगल राज में आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार नहीं हुआ, लेकिन गरीब को, पिछड़ों को आवाज और सम्मान मिला कि नहीं मिला? अरे लालू जी के राज में गरीब को आवाज मिला है कि नहीं मिला? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया जाति के नाम पर। बिहार में आदमी कहता है चाहे मर जाए अपना जाति वाले को देंगे,
तो भैया आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का गणना और जाति का बात घरे घर कराया है कि नहीं कराया है? जाति का गणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं, तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरे देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से औरंगाबाद ओबरा से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाथ उठाकर बोलिए, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर वोट दिए हो जो नहीं मिला? आपने खुद कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया अपना जीवन में कभी अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, यही बताने आए। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट चाहे लालू जी को दिए या नीतीश को, मोदी को दिए या कांग्रेस को, जिस चीज के लिए वोट दिए हैं वो मिल रहा है। आपने अनाज के लिए वोट दिया, अनाज मिल रहा है। मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है। जाति के लिए वोट दिया, जाति का गणना हुआ है। सिलेंडर के लिए वोट दिया, सिलेंडर पता है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में विकास हो रहा है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसलिए आपके बच्चे अनपढ़ और गरीब हैं। यही बात बताने के लिए आए, यही बता रहे हैं। 2 वर्ष से अलग अलग सभा में जाकर भाषण नहीं देते हैं, यही बता रहे हैं, लोगों को हाथ जोड़ रहे हैं। अरे भाई, अगर आप अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो कोई लालू, कोई नीतीश, कोई प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता ही नहीं है तो नेता आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? आप यहाँ देखिए, लालू जी से सीखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा बच्चा बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो लोगों को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। नहीं, लालू जी की हम तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, उनका लड़का 9वां नहीं पास किया, लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। और इसमें कोई गलती नहीं है, जिसको जनता वोट देगी वो राजा बन जाएगा। गलती इस बात में है कि आपका बच्चा मैट्रिक पास कर गया, IABA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं है, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आपका लालू जी के लड़का का चिंता में पड़े हैं, मोदी जी के चिंता में पड़े हैं। यहीं ओबरा में बैठ के पाकिस्तान और चाइना आपको दिख रहा है। हम गांव में चलते हैं पैदल, लोग कहता है भैया मोदी जी को वोट दिए हैं, कहते हैं काहे? बोला हम मोदी जी का सीना है 56 इंच का। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। ओबरा के गांव में बैठ के ये दिख रहा है कि मोदी जी का सीना 54 इंच है कि 56 इंच का, और अपने बच्चा का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 20 इंच हुआ है, आपको नहीं दिख रहा। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? सब बात सुनने के बाद आदमी कहता है भैया रुआ तो आंखें खोल देने, लेकिन हमने के पास तो विकल्प न नहीं थे। वो विकल्प बनाई, बिहार में तो अभी तक विकल्प बना रहे। दुनिया को दल है, एगो लालू जी का ललटेन, एगो मोदी जी का भाजपा। नीतीश चाचा का तो पते नहीं है कि कितना देर ललटेन पर लटकेंगे, कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। देखो हम आपको विकल्प बनाइए। तो विकल्प बनाने के लिए इसी बिहार में जहाँ किसी का हिम्मत नहीं पड़ा है, 2 बरस पैदल चल के 5000 गाँव में गए, 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा किया, और जो दल बना, जो विकल्प बना, उसका नाम है, नाम क्या है? जोर से बोलिए, नाम क्या है? जनसुराज। जनसुराज मतलब जनता का सुंदर राज। आपने राज देख लिया कांग्रेस का, आपने राज देख लिया लालू जी का, आपने राज देख लिया नीतीश मोदी का, अब प्रशांत किशोर का भी राज देखिएगा तो जीवन में कोई सुधार नहीं आएगा। सुधार तब आएगा जब बिहार में आपका जनता का राज कायम हो, और ये कायम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जिसको जिसको चाहिए जरा हाथ उठाकर बताइए, जनता का राज यहाँ कायम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। कैसे कायम होगा? अभी 2 मंत्र सिखाएंगे और जनता का राज कायम होने का रास्ता आपको दिखेगा।
सारे लोग एक बार संकल्प लीजिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, आपके बच्चों को अनपढ़ बनाया, आपके बच्चों से मजदूरी करा रहा है, वो नेता चाहे आपके जात का है या धर्म का, आपके गांव का है या दल का, उसको वोट नहीं देना है। हाथ उठाकर संकल्प लीजिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? ना सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलो। जो खड़ा है उसको भी बोलना है, जोर से बोलिए। दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हाथ सबका उठना चाहिए, संकल्प लेना है सबको। जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? आपके जात का होगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आपके जात का नेता लूटा है उसको वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा ना। हिंदू मुसलमान का बात उठेगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? जोर से बोलिए। हिंदू मुसलमान के नाम पर दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। 2000 रुपया देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 2000 रुपया देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? ना अभी रुक जाइए, आप सीखे नहीं। 2000 रुपया देगा, मुर्गा भात खिलाएगा तो पैसा लेना है, पैसा लेना है। बस ये बात, पैसा लेना है। आपको भी बताते हैं क्यों लेना है। आप बताइए, पिछला 5 वर्ष में राशन कार्ड बनाने में आपसे घूस लिया है कि नहीं लिया? जोर से बोलिए, घूस लिया है कि नहीं लिया? जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लूटा है कि नहीं लूटा? अनाज में 1 किलो चोरी कर रहा है कि नहीं कर रहा? दाखिल खारिज सर्वे में पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा? घर घर चचा शराब बेचवा रहे हैं कि नहीं बेचवा रहे? बोलिए महिला लोग, बोलिए शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा? ना सुनाई नहीं दिया, चचा की सुनाई नहीं दे रहा। बोलिए शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा? यहाँ कहीं का पैसा लूटा है, तो अब हम लोग का मौका आया है, आपका मौका आया है। जिस दिन वोट हो, पैसा दे, पैसा लेना है। पैसा लेने के बाद जब वोट देने जाइए तो दूसरा संकल्प अभी जो कीजिएगा याद रखिए। वोट देने जाइए तो इस बार वोट किसी नेता को नहीं, दल को नहीं, जाति को नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं। एक ही संकल्प है, इस बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। देना है कि नहीं देना? जरा बताइए। हाथ यहाँ संकल्प लीजिए, सूरज ढल रहा है, संकल्प लीजिए, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? हमको लोग कहता है बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। अभी आपको जादू दिखाते हैं क्या होगा। आपने आदमी यहाँ कहता है भैया हम एगो गरीब आदमी, हमारा एगो वोट से क्या होगा। मेरे भाई, आपके वोट में इतना ताकत है। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आपने लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू जी 15 साल बिहार के राजा रहे। आपने नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिया। वैद्य का लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से आप पर हम पर शासन कर रहे हैं। एक बार अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर का बात मानिए, एक बार अपने बच्चे का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए देना है। जिसको जिसको देना है हाथ उठाकर संकल्प लीजिए। अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? देना है कि नहीं देना है? देना है ना अपने बच्चों के लिए वोट। अगर आपने ये दोनों संकल्प पर बेईमानी नहीं किया, ये दोनों संकल्प पर कायम रहे, तो लिख के ले लीजिए। इस बार दिवाली और छठ जब आप मनाइएगा, इस बार दिवाली और छठ जब मनाइएगा, तो आपके गरीबी का, बिहार के बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होगा। क्योंकि दिवाली के बाद, छठ के बाद जब जनता का राज बनेगा, तो दिसंबर 2025 से आप में से जितने लोग का उम्र 60 वर्ष है, या आपके घर में जितने लोग 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हैं, महिला हो पुरुष हो, जिसको नीतीश कुमार 400 रुपया पेंशन दे रहे हैं, दिसंबर 2025 से उसको 2000 रुपया पेंशन का व्यवस्था जरूर कर दिया जाए। कोबरा की धरती पर बताइए, 2000 पेंशन 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के गरीब को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, वोट देकर बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दूसरी बात, इस बार जब छठ में आपके बच्चे, आपका सवाल घर आएगा, तो याद कर लीजिए, इस बार जब छठ में आपका बच्चा, आपका पति घर आएगा,
तो अब अगले साल से 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार के लिए उसको बिहार से अपना परिवार और घर छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। 10-12 हजार रुपया का रोजी रोजगार यहीं पर बिहार में उसको करके दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 10-12 हजार रुपया का रोजी रोजगार बिहार में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 2,000 रुपया का पेंशन मिल जाए, 10-12 हजार रुपया का रोजी रोजगार हो जाए, उससे जीवन नहीं सुधरेगा। अंतिम संकल्प, जिसका जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, याद कर लीजिए, जिसका जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, आप अपने बच्चे को, जब तक स्कूल सरकारी विद्यालय नहीं सुधरेगा तब तक आप गरीब अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए, अंग्रेजी स्कूल में भेजिए, और उसका स्कूल भेजने का खर्चा और फीस सरकार के ओर से दिया जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाकर बोलिए, होना चाहिए कि नहीं? तो सब बात सुन लिए। अब बताइए, 5 किलो अनाज चाहिए कि अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? जोर से बोलना है। 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? ना जिसको लालू चाहिए लालू बोलिए। आज मोदी के भक्त बैठे हैं, मोदी जी भी बोलिए, झूठ बोलिएगा पकड़ा जाइएगा, सोच के बोलो भाई। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? देखिए, बोले ना, बहुत आदमी हाथ ना उठा रहा, सोच रहा बहुत सलाम है, हम तो वोटवा के दिन फैसला करेंगे। अरे भाई, फिर से सोच कर बोलो, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो जनता का राज चाहिए तो अपना संकल्प याद रखिएगा, अगली बार जिन लोगों ने लूटा है उसको वोट नहीं देना है, और अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है। अगर इस संकल्प पर कायम है तो नीतीश चाचा को टाटा बाय बाय बोल दिया जाए। अरे चाचा को रखना है क्या हटाना है? जरा बोलिए तो, जोर से बोलिए भाई। अरे चाचा का सब अफसर लोग खड़ा, बोलिए, चाचा को रखना है क्या हटाना है? जोर से बोलिए, रखना है क्या हटाना है? आवाज नहीं आया। चाचा को रखना है क्या हटाना है? हटाना है। अब मोदी जी आकर कहेंगे तो मानेंगे, हम लोग नहीं मानेंगे। मोदी जी आकर कहेंगे चचे को दे दीजिए तो दे दीजिएगा? नहीं ना देना है। मोदी जी आए अभी मधुबनी में तो कहे कि हम ट्रेन चलाएंगे सहरसा से ताकि मजदूर यहाँ से पहुंचे बॉम्बे में। देखिए कितना बड़ा अपमान कर रहे हैं। फैक्ट्री लगेगा गुजरात में, अब बच्चा सबको यहाँ से मजदूर बनाकर ले जाएंगे ट्रेन में सहरसा से गुजरात। भैया, फैक्ट्री वोट है बिहार का, तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? नहीं, सब लोग बोलो भाई, फैक्ट्री गुजरात में लगना चाहिए कि बिहार में लगना चाहिए? मोदी जी कह रहे हैं कि फैक्ट्री लगेगा सौराष्ट्र में, हम लोग ट्रेन से ले जाएंगे बिहार के लोगों को मजदूरी करने के लिए। तो मोदी जी का बात हम लोग मानेंगे भाई? मानिएगा मोदी जी की बात? बैठे हैं यहाँ, बोलो भाई, मोदी जी की बात मानिएगा? फैक्ट्री बिहार में कि गुजरात में? फैक्ट्री बिहार में कि गुजरात में? वोट बिहार का है तो फैक्ट्री भी बिहार में लगना चाहिए, ये संकल्प लीजिए। और एक बार खींच के कहिए, जय बिहार। ना आवाज नहीं आए, जय बिहार। लोग सब सुनने के बाद कहता है बहुत बढ़िया बढ़िया बतिया रहा है, अपने लिए क्या चाहता है? बहुत आदमी को लग रहा है कि हम यहाँ मुख्यमंत्री का लड़ाई में आए, रेस में। अरे भाई, आप हमको न जानते हैं, इतना छोटा सत्ता लेकर नहीं पैदा हुए। हम यहाँ मंत्री मुख्यमंत्री बनने नहीं आए हैं, बहुत लोग को मुख्यमंत्री बनते देखा है। ये इतनी मेहनत, इतना तपस्या इसलिए कर रहे हैं, ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखे जब इसी बिहार में हरियाणा, पंजाब से, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में रोजी रोजगार मजदूरी करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गुजरात से ट्रेन खुलना चाहिए जिस पर मजदूरी करने लोग बिहार में आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए ना भाई? है ना? होना चाहिए ना? इस प्रयास के लिए हम आपसे वोट नहीं मांगे, लेकिन आपसे मांग रहे हैं आपका आशीर्वाद। अगर आपको लगता है
कि आपकी इस बेटे में वो दम है, ईमानदारी है, तो और कुछ नहीं, हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जोर से बोलिए, आशीर्वाद दे रहे हैं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, होना चाहिए ना भाई। बोलिए जय बिहार।